Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. आज मैंने एक वीडियो सोचा प्लान किया कि आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आऊं। एक्चुअली सीए फाइनल का और सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलने के बाद मैंने एक वीडियो डाली थी, हाउ टू फाइल आरटीआई। ये वाली वीडियो मैंने डाली थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हाउ टू गेट आईसीआई सर्टिफाइड कॉपी थ्रू आरटीआई। इस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारे कमेंट्स आए और वो कमेंट्स ज्यादातर ये थे कि कुछ लोगों का तो सक्सेसफुल हो जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को आरटीआई फाइल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, या फिर कुछ लोगों के जेन्युइन कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि मैंने कुछ का तो आंसर किया लेकिन बहुतों का आंसर नहीं मैं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना करके आप सभी को उसका आंसर दे दूं, ताकि हो सकता है बाकियों के मन में भी जो डाउट है आरटीआई फाइल करने से लेकर के, तो वो क्लियर हो जाए। उसके पहले आपको मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे आप आरटीआई सर्टिफाइड कॉपी और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इन तीनों का कंपैरिजन करके अपने आप को असेस कर सकते हो आप कि आपके लिए क्या बेटर है। उस असेसमेंट के बाद आप अप्लाई करो जिस भी चीज को आप चूज करना चाहते हो। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप आरटीआई वाली वीडियो भी मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो देखने के बाद आप अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में जितना भी मुझे प्रॉब्लम समझ में आया, जो कि मुझे मैसेजेस आए, जो कि कमेंट्स में मेरे आए, या फिर जो पर्सनल मुझसे लोगों ने पूछा है, उन सबको मैंने एक इनकॉर्पोरेट करके ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हैं बड़े ही कॉमन, तो उन क्वेश्चंस को समराइज करने के लिए मैंने कहा कि पहले आपको मैं एक इंस्टीट्यूट का लॉ बता दूं, एक रेगुलेशन बता दूं जिसके तहत कि सर्टिफाइड कॉपीज या फिर वेरिफिकेशन या आरटीआई, ये सारी चीजें गवर्न होती हैं जनरली। तो उस आरटीआई के बारे में जानने से पहले और उसके बारे में प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आपकी ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले रेगुलेशन 39(4) है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशंस 1988। ओके, 1988 में रेगुलेशन बना था जिसपे बहुत बवाल मचा हुआ है। वो क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इंक्लूड द फॉलोइंग चेकिंग। क्या क्या हो सकता है जब आप आरटीआई फाइल करते हो, तो भी क्या हो सकता है, क्या चीजें होंगी। वेदर एनी क्वेश्चन और पार्ट देयर ऑफ हैज रिमेन्ड अनवैल्यूड एंड इफ सो टू इवेल्युएट द सेम एंड इशू ए रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। ठीक है, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रह गया जो कि रिमेन अनवैल्यूड, अनवैल्यूड नॉट, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ मार्क्स ऊपर नीचे दिया गया है, मतलब कम बेसी दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं, कम या ज्यादा। अनवैल्यूड मतलब वैल्यूएशन ही नहीं हुआ, दैट क्वेश्चन हैज नॉट बीन इवैल्यूएटेड येट, तो वो वाली बात यहां पे की जा रही है। सेकंड थिंग, whether there is any totaling error in any question और टोटल मार्क्स ऑन द कवर पेज। जैसे कि आपको क्वेश्चंस में, आप अंदर के पेपर्स में अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप आंसर बुक में, तो पहले पन्ने पे दूसरे पन्ने पे जो आपको मार्क्स दिया गया उसको टोटल करके जो फ्रंट पेज जो आपका होता है आंसर बुक का, उसमें वो मार्क्स सही से आए कि नहीं, क्योंकि जो फ्रंट पेज होता है ना, वहीं से आपके रिजल्ट जनरेट होते हैं, उसी से रिजल्ट में डेटा फेच किया जाता है, तो वो चेक किया जाएगा। थर्ड, वेदर देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड और पार्ट देयर ऑफ एंड मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इंडिकेटेड ऑन द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए किया, बी किया, सी किया, ठीक है। 1 ए में आपको 5 नंबर मिला, 1 बी में आपको 3 नंबर मिला, 1 सी में आपको 1 नंबर मिला, यानी आपका टोटल 5 + 3 + 1 9 नंबर हो गया। ठीक है, टोटल आपके 9 मार्क्स हो गए। अब आपको एग्जामिनर ने हर क्वेश्चन के बाद मार्क्स तो दे दिया 9 नंबर, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपको वो फ्रंट वाले पेज पे एग्जामिनर भर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल कितना मार्क्स मिला, तो कहीं वो 8 मार्क्स तो नहीं लिखा है या 7 मार्क्स तो नहीं लिखा है, तो वो यहां पे चेक होगा। अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या रीचेकिंग हो पाएगा, या फिर जो मार्क्स इंस्टीट्यूट ने दे दिया, एग्जामिनर ने दे दिया, क्या वो उस मार्क्स को फिर से क्रॉस करके नए तरीके से मार्क्स दे पाएगा? नो, आंसर इज नो। ठीक है, जो मार्क्स नहीं दिया है वो मार्क्स भले दे सकता है, लेकिन जहां दे दिया है मार्क्स वो फाइनल है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये तो नहीं रेगुलेशन 39(4) की। अब हाउ वी कैन से दैट कि रेगुलेशन 39(4) इज समहाउ कनेक्टेड विद आरटीआई आल्सो। देखिए, आरटीआई का डोमेन जो है, आरटीआई जो हम लोग फाइल कर रहे हैं फिलहाल, वो आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू गवर्न होता है। उसके तहत कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का सिटीजन है,
वो इंडिया की किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जो कि आरटीआई एक्ट में लिस्टेड हैं, जो जो अथॉरिटीज, उनसे कोई भी ऐसी चीजें मंगा सकता है जो कि आरटीआई एक्ट में क्लॉज सेक्शन 2 में इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, अब आपको वो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कि सीए इंस्टीट्यूट की जो कॉपी होती है या सीएस या सीएमए इंस्टीट्यूट की जो आपके आंसर्स बुक होते हैं वो आरटीआई एक्ट के इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आते हैं, तो आप वो वहां से मंगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलेशन 39(4) कैसे इससे वो होगा, क्योंकि देखिए ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ने तो लिखा नहीं है कि मतलब कि आरटीआई के थ्रू आप मंगाएंगे तो मैं ये तीनों चीजें करके दूंगा या नहीं दूंगा, ऐसा इंस्टीट्यूट कहीं एक्सप्लिसिटली नहीं कहता है। लेकिन मेरे भाइयों, आप एक चीज अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं, खुद से भी समझ सकते हैं कि जब आप आरटीआई के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन मंगाने तो वो पब्लिक डोमेन में आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट कोई ऐसी चीजें पब्लिक डोमेन में दे जिससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब हो कि उन्होंने गलत कॉपी चेक किया? नहीं। तो इट मींस कि अगर आप आरटीआई से भी कॉपी मंगाते हैं तो इट इज इंप्लाइड कि आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करके ही देगा। अगर आपको कुछ भी ऊपर नीचे मार्क्स होते हैं तो इंस्टीट्यूट उसके अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन ले करके फिर आपको वो कॉपी प्रोवाइड करेगा और इन ड्यू कोर्स आपसे कम्युनिकेशन करके इंस्टीट्यूट चलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, या मैंने खुद से लिखा है कि नथिंग मेंशन इन द लॉ फॉर दिस, कि मतलब क्या मार्क्स वगैरह कुछ 39(4) के हिसाब से कुछ इंक्रीज हो गया क्या? However, since ICAI is giving the info in public domain through RTI, hence we can reasonably assume that ICAI will do retotaling etc. All these three stuffs institute will do suo motu before sending the copies under ITI. ठीक है, अब बात करते हैं कि उस जो मैंने वीडियो डाला या आप लोग को जो भी परेशानियां आ रही हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, प्रपोज सॉल्यूशन क्या है। ठीक है ना, कुछ तो मतलब बड़ी यूनिक परेशानियां हैं जिसको मैंने ऑन कॉल या फिर पर्सनल मैसेजेस से दूर कर दिया, लेकिन कुछ जो जनरल परेशानियां आ रही हैं जो कि मासेज को आ रही है उसको हम लोग यहाँ पे टैकल करेंगे, या फिर कुछ जनरल जो क्वेश्चंस आपके एक्सप्लिसिटली आरटीआई के लिए है। सी क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि वांट टू आस्क दैट आई हैव ऑब्टेन 60 मार्क्स इन वन सब्जेक्ट दैट इज एग्जाम्पशन, एज यू सेड आईसीआई कैन डिडक्ट द मार्क्स, सो इन दिस केस शुड आई मेक द एप्लीकेशन ऑफ फॉर आरटीआई और शुड आई नॉट? यस, आईसीआई कैन इंक्रीज द मार्क्स, आईसीआई कैन डिक्रीज द मार्क्स, और कुछ भी नहीं हो सकता। आपके मार्क्स जो हैं वो सही है, सही तरह से इवैल्यूएशन सब कुछ हुई है तो वो सही है सब कुछ, आपको बस कॉपी दे दी जाएगी। तो बिल्कुल मार्क्स आईसीआई डिडक्ट कर सकता है। अगर आपने 60 मार्क्स आपका आया हुआ है और अगर आप थोड़ा बहुत भी डर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप मत मंगाइए। जनरली अगर आप मुझसे पूछेंगे जनरली सर होता क्या है, तो जनरली सर ऐसा होता है कि आईसीआई मार्क्स डिडक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, आईसीआई को भी आपका पेन पता है, तो मार्क्स डिडक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सर sir, should I ask for the certified copies through RTI as copies will come quickly, or wait for ICAI and ask for certified copies for ₹500? देखिए, सर्टिफाइड कॉपीज अगर आप मंगाएंगे तो उसका भी टाइम लिमिट है जनरली कि इंस्टीट्यूट आपको वो मैंने वीडियो में अपने बताया हुआ है, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में लिंक दिया हुआ है कि कब तक आप अप्लाई करेंगे तो कब तक इंस्टीट्यूट बाउंड है सप्लाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन। जनरली मैं बता देता हूँ 15 से 20 दिन में कर देता है जनरली, लेकिन लॉ में कुछ और लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट के रेगुलेशन में। उसी तरह से आरटीआई के लिए आप जिस दिन आप अप्लाई करते हो उसके 30 दिन के अंदर में आरटीआई का जवाब आपको आना ही आना है, नहीं आना है तो आप अपील में जा सकते हो। तो वी कैन अज्यूम कि 30 दिन में इंस्टीट्यूट कॉपी दे देता है। तो आप चाहें तो अगर आपको सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज ही चाहिए तो आप आरटीआई के थ्रू जा सकते हैं, यू डोंट हैव टू वेस्ट 500 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन 3 है कि आई गेव माई एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपीज थ्रू आरटीआई, सर आई वांट टू आस्क दैट इन हाउ मेनी डेज विल द सर्टिफाइड कॉपी कम, एंड also will my revised result be declared along with the copies और एट सम लेटर डेट? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि 30 दिन के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाता है जिस दिन आप आरटीआई फाइल करते हैं, और अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, डिक्रीज की तो चांसेस बहुत कम है, एंड आई होप कि डिक्रीज ना हो, तो अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे तो इंस्टीट्यूट आपसे कम्युनिकेशन करके चलेगा, और जैसे ही कम्युनिकेशन करेगा आपको कॉपी भी भेजेगा और वो इंस्टीट्यूट आपसे टाइमली कम्युनिकेट करके चलेगा। मार्क्स इंक्रीज होने के केस में ऑफकोर्स इंस्टीट्यूट आपको रिवाइज मार्कशीट देगा, बिल्कुल देगा। तो अभी तक अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि हेलो सर, अकाउंट्स में 46 आया है, लॉ में 47, कॉस्टिंग में दिस मच एंड टैक्स में दिस मच, टोटल इतना है। इफ आई गो फॉर रिवैल्यूएशन इज देयर एनी चांस फॉर पास, विच इज बेटर, आरटीआई रूट और आईसीआई रूट? देखिए कौन सा बेटर है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप वहां देख सकते हैं, यहां मैं दोबारा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब इस सिनेरियो में अगर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि 46, 47 आया हुआ है और 41 आया हुआ है, तो देखिए
8 मार्क्स की बात है तो मेरे हिसाब से आप सर्टिफाइड कॉपीज वाले रूट से चले जाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। 500 रुपीज पर कॉपी लगेगी, लेकिन 3 कॉपियों में आप 1500 स्पेंड करोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पास हो सकते हो, आपने अच्छा किया है, तो यू शुड गो फॉर सर्टिफाइड कॉपीज थ्रू आईसीआई रूट। ठीक है। Does ICI charge any fees for sending this scanned copy requested through RTI? If yes, what is the amount and the payment method? No, no, no. ICI does not charge anything from you apart from the 10 rupees जो कि आप लोग देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, 10 रुपीज की एप्लीकेशन फीस आप आरटीआई में पे करते हो, उसके अलावा जो आपको स्कैन कॉपी आती है आईसीआई आपसे 1 भी रुपया नहीं लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sir, I cleared group 2 of intermediate exam with 265 marks, but I want to see my copies as well as my friend wants to see the copies of mine. Will ICI deduct marks if I go for certified copies? No, ICI generally do not deduct marks, does not deduct marks। ठीक है, आप एकदम परेशान मत होइए, आईसीआई मार्क्स डिडक्ट नहीं करता है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा, आपको अगर ऐसा है कि आप बड़े बॉर्डर लाइन पे हो तो फिर मत मंगाओ, तो भाई ठीक है मत मंगाओ, वो आपकी कॉल है। लेकिन सिंस यू हैव स्कोर 265 मार्क्स विच इज डिसेंट, तो आप मंगा सकते हो सर्टिफाइड कॉपीज। और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक चीज मैं बताने वाला हूं जिससे कि आप कॉपी देखने के बाद पैनिक जरूर होंगे, उसके लिए फिर आप कमेंट करेंगे, उससे बढ़िया मैं उस चीज को वीडियो के अंत में ही बता दूंगा। वो पॉइंट बहुत जरूरी है कि मार्क्स आपके कॉपी में कुछ और होंगे, मार्कशीट में कुछ और होंगे, ये श्योर है। उसका मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। Second, next question है, sir, I cleared group 1 and got exact 40 in text. If I apply certified copy to ICI, क्या ICI डिडक्ट करेगा? देखिए, अगर आप 40 मार्क्स लेकर के आए हो और अगर आपके पास कोई बहुत ही लेजिटिमेट रीजन नहीं है सर्टिफाइड कॉपीज मंगाने का, तो यू कैन स्किप। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको मंगाना है, तो आप मंगा सकते हैं। हाँ, मैंने बता ही दिया कि डिक्रीज का ऑप्शन तो है, करना ना करना आईसीआई के हाथ में है। हेलो सर, will I be able to apply for rechecking with ICI after asking for certified copies through RTI? देखिए, रीचेकिंग का शब्द तो आईसीआई के डिक्शनरी में है ही नहीं, तो उसको तो भूल जाइए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है तो वो आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप आरटीआई के थ्रू सर्टिफाइड कॉपीज मंगाते हैं तो हाँ बिल्कुल आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल। Sir, I am CA final student, got 193, cleared each subject, but in my economic law paper, elective subject, I got very less than expected. Should I go through the RTI certified copies or both? What is your advice? देखिए, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आपको मार्क्स बहुत कम मिला है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप बेझिझक सर्टिफाइड कॉपीज की तरफ जाइए, आप सर्टिफाइड कॉपीज मंगाइए। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, तो पैसा अगर आपको सेव करना है तो आप आरटीआई के थ्रू कॉपी अपनी मंगा लीजिए। I got 36 marks in SFM. If I am not satisfied with, I think, okay, awarded. In some question, in such case, should I go for rechecking? ओके, ये भी मैंने आंसर कर दिया है कि अगर आपको ऐसा लगता है 36 मार्क्स आपने लाया है, अगर आपको लगता है तो आप आरटीआई के थ्रू कर सकते हैं। नहीं, सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू यही ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1-2 मार्क्स के लिए सर्टिफाइड कॉपीज पे जाना ज्यादा बेटर होता है। 500 रुपीज पे करना होता है उसमें, क्योंकि और उसमें रेगुलेशन 39(4) इंस्टीट्यूट इज बाउंड टू फॉलो रेगुलेशन 39(4 की रीटोटलिंग वगैरह वो कर ले। ठीक है, आरटीआई में इंस्टीट्यूट इज नॉट बाउंड, ये ध्यान रखिएगा। Question number 11, sir, I filed my application, but after completing payment, there was a white blank screen and I closed the page, didn't got any slip registration and didn't got any email. ओके, ऐसा ये भर भर के मुझे कमेंट आया है। तो ऐसा क्या है ना कि देखिए, आरटीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट डोमेन में चलती है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बाकी सारी गवर्नमेंट वेबसाइट की तरह ये वेबसाइट में भी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस या फिर ट्रैफिक कुछ हो सकते हैं। तो आप एक काम करिए, जब भी आप अपने एप्लीकेशंस को फाइल कीजिए तो मेरी वीडियो में जैसा मैंने बताया वो सारे स्टेप्स को ही फॉलो करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपने ब्राउजर का कैच कुकीज क्लियर करिए और दोबारा ट्राई कीजिए। स्टिल प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरे ब्राउजर ट्राई कीजिए, लाइक मोजिला फायरफॉक्स या फिर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है माइक्रोसॉफ्ट एज, उससे ट्राई कीजिए आप। और कुछ समय रुक करके कीजिए, जैसे कि 24 से 48 घंटे बाद, क्योंकि देखिए आरटीआई का तो कोई टाइम लिमिट है नहीं कि अप्लाई करने का, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। सर, इट इज पॉसिबल दैट फॉर 6 पेपर आई गो फॉर आरटीआई एंड बैलेंस 2 फॉर सर्टिफाइड कॉपीज? यस, इट इज 100% पॉसिबल। अगर आप 6 पेपर के लिए आरटीआई में जाएंगे तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा 6 पेपर के लिए, बैलेंस 2 पेपर के लिए 500 ईच, यानी आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी नहीं है कि आप एक ग्रुप में कुछ पेपर के लिए आरटीआई के लिए जा रहे हैं, कुछ पेपर के लिए उधर सर्टिफाइड कॉपीज में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट मना कर देगा। इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन गो। Okay, sir, actually my address has been changed, so what address should I mention in document and on RTI portal? जो भी अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आपका जो करंट एड्रेस है, क्योंकि आरटीआई में एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस नाम का कॉलम है, तो आपका जो करंट एड्रेस है, गो फॉर इट, करंट एड्रेस आप डाल दीजिए। सर, आई हैव रिसेंटली चेंज माय फोन नंबर and got it updated in ICI portal, but my admit card is with old phone number है।
और आरटीआई में कौन सा नंबर डालें। बिल्कुल आपका जो नया नंबर है आप वो डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर आपका जो ऑपरेशनल है वही डालिएगा, क्योंकि आरटीआई की जो कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल के थ्रू होती है और एसएमएस के थ्रू भी होती है। तो जो आपका अभी जो रनिंग में है वो वाला डालिएगा। उसके बाद है, हेलो सर, आई हैव लॉस्ट माय एडमिट कार्ड, हाउ कैन आई गेट माय कॉपीज फ्रॉम आरटीआई? बिग प्रॉब्लम। अगर एडमिट कार्ड आप भूल जाते हैं, मतलब खो जाता है आपका, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपका जो आईसीआई ने आपको एडमिट कार्ड दिया था, जो सॉफ्ट कॉपी में था, आप वो अपलोड कर दीजिए। 100% कॉपी आएगी, मैंने मंगाया, मुझे पता आ जाएगी। अगर आप वो भी कहीं अगर आप खो सक गए हैं तो आई डोंट थिंक कि फिर कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। फिर आई एम नॉट श्योर कि अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता दीजिए कि उस केस में फिर क्या होगा। सर, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ फाइलिंग आरटीआई एप्लीकेशन आई विल रिसीव सर्टिफाइड कॉपीज, एनी आइडिया? अप्रॉक्स डेज। 30 डेज में आपको इंस्टीट्यूट इज बाउंड टू सप्लाई यू कॉपी विद इन 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर में तो आपको आना ही आना है। पेमेंट इज सक्सेसफुल बट द एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड, देयर बाय प्रोसीड फर्दर। 3 बार उन्होंने ट्राई किया, सेम वही प्रॉब्लम है कि आप थोड़ी देर रुक करके कर लीजिए। हाँ, अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, यहाँ मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपका मल्टीपल टाइम आपने अप्लाई किया और हर बार पेमेंट डिडक्ट हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पेमेंट को इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट रिफंड कर देगी, और जो लास्ट आपका सबसे लास्ट वाला जो सक्सेसफुल एप्लीकेशन रहेगा वो एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट प्रोसीड करेगी, प्रोसीड करके आपको रिप्लाई दे देगी उसका। ठीक है। उसके बाद है, सर माय ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आईसीआई में रजिस्टर है, वो लिखें या दूसरा लिख सकते हैं? ट्राई टू गिव द सेम ईमेल आईडी व्हिच इज रजिस्टर्ड ऑन योर आईसीआई वेबसाइट, बट अगर आप दूसरा भी देते हैं तो आई डोंट थिंक इट रियली मेक्स एनी डिफरेंस, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है ना? आप लेकिन जो इंस्टीट्यूट में है वही दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और बाद में मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी सारी चीज़ें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों के ही सहारे कर सकते हो, इसलिए वो मतलब जेन्युइन दीजिएगा। सर, सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने से मार्क्स कम नहीं होंगे ना? वही डर लग रहा है। नहीं, नहीं, देखिए, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, 99% चांसेस है कि नहीं होंगे। तो अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो मत मंगवाइए, नहीं तो मंगवा सकते हैं आप। हाउ टू चेक स्टेटस ऑफ आरटीआई? ओके, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज, अब प्रो टिप एक आपको दे देता हूं जिसके लिए आप परेशान होंगे। जब आप कॉपी मंगवाएंगे, चाहे सर्टिफाइड कॉपी थ्रू आरटीआई या आईसीआई रूट, आपको दिखेगा कि आपकी कॉपी में कम मार्क्स है। सपोज 34, 38, 39, 37 मार्क्स है, लेकिन आपको 40 मार्क्स मिले हुए हैं, या फिर 58, 59 मार्क्स है, आपको मोर देन 60 मार्क्स मिले हैं। अब वहां पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो उस पैनिक सिचुएशन को डील करने के लिए मैं आपसे बता दूं कि ये जादूगरी है इंस्टीट्यूट के ग्रेस मार्क्स का। मैंने ऐसी कई कॉपियां देखी हैं जहां पे मार्कशीट में मार्क्स ज्यादा आए हुए हैं और बच्चा पास हो गया है, लेकिन जो जब उसने सर्टिफाइड कॉपी मंगाई तो उसको मार्क्स कम मिले हुए थे। अब वो उसका हाथ पांव लगा फुलने और वो हो गई हालत खराब कि अब तो मैं फेल हो गया, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मार्क्स डिक्रीज कर दिया। तो नहीं, डिक्रीज इंस्टीट्यूट ने नहीं मार्क्स किया था, ग्रेस मार्क्स दे करके इंस्टीट्यूट ने आपको पास किया था। हेंस दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड कि इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देता है। ओके। अब बात करते हैं कि हाउ टू चेक स्टेटस ऑफ आरटीआई। जब तक मैं आपको ये दिखा रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। ओके। आरटीआई का स्टेटस चेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा rti.online.gov.in पे आना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए, आप यहां पे आना पड़ेगा, इस जगह व्यू स्टेटस। यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो जब आपने एप्लीकेशन फाइल किया था तो ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेशन हुआ था कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ईमेल और ईमेल आईडी जो आपने एप्लीकेशन में दिया था वो ईमेल आईडी आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है और सिक्योरिटी कोड डाल करके आप सबमिट करेंगे। आपको वो स्टेटस आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन अभी किस स्टेज पर है। सीपीआईओ एक होता है जहां पे कि ये एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो सीपीआईओ को भेजा जाता है, वहीं से कॉपी आपकी आती है, तो वो आप मतलब डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं। ओके, यहां से ही आप चेक करेंगे। और आपने अगर सपोज करिए आपने इंटरमीडिएट में भी आईटीआई डाली थी, फाइनल के आप स्टूडेंट हो फिर आईटीआई डाल लो, तो आप कैसे सीरीज को चेक कर सकते हो? तो उसके लिए नया ऑप्शन एक आया हुआ है, व्यू हिस्ट्री। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, व्यू हिस्ट्री। व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी ईमेल आईडी थी वो डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, तो ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आएगा, और सिक्योरिटी कोड डालेंगे तो आपने जितना भी इस ईमेल आईडी से आपने आरटीआई किया हुआ है, सारी आरटीआई आपको एक जगह पे कंसोलिडेटेड करके मिल जाएगी। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी सारी बहुत जरूरी थी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो और डाउट्स आपके क्लियर हुए हो। फिर भी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा उसको। मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑथेंटिक आती है और जो मुझे कम्युनिकेट आपसे करना होता है, मैं टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेट कर देता हूँ, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं डालता हूँ। तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लियो, टेलीग्राम पे भी जाकर के उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जल्द से जल्द आपको अपडेट हर चीज की मिलती रहेगी। ओके, सो सी यू इन सम अनदर वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टिल देन बाय बाय।